मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या वैकेंसी है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसे हम डिटेल में देखेंगे। प्लीज़ वीडियो से बने रहिए। आज की जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर की तरफ से आई है, जहाँ पे आपको पोस्ट सीनियर रेसिडेंट्स का मिल रहा है। ग्रेजुएट, एमडी, एमएस, बीएड, बीडी, बीएनडी पास अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 133 वैकेंसी है, 67,000 सैलरी है। लास्ट डेट अप्लाई यहाँ पे 14 अगस्त रखी गई है। एज लिमिट 45 ईयर्स है और ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे भुवनेश्वर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन है। 29 जुलाई को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई थी। रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर सीनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट सिंस अमेंडमेंट एक्ट 2012। एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की बात करें उससे पहले हम देखेंगे तो ये जो वैकेंसी है वो 3 साल के लिए है। तो आपको 3 साल के लिए यहाँ पे अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी विद गुड पे स्केल। तो जिनके पास जॉब नहीं, जॉब ढूंढने उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेफरेंस टू एनेक्चर 1 द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट अपेयरिंग इन द फाइनल एमएस एमएसडी एग्जाम आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई provided they have to pass result provisional degree certificate at the time of interview. Indian citizen as per the government of India residency scheme. Indian citizen as per the government of India residency scheme, those who have completed 3 year residency under standard residency scheme are not eligible to apply. तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एसएसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। फिर ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। फिजिकली हैंडीकैप जनरल के लिए 10 साल है। ओबीसी के लिए 13 साल है और एसटी के लिए 15 साल है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 45 ईयर्स रखी गई है। पे स्केल की बात करें यहाँ पे 67,000 पर मंथ है विद 7 सीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्कीम है। लेवल है और एनपीए प्लस अदर अलावेंस आपको मिल जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल ऑल द रिजर्वेशन इज अप्लीकेबल। सिलेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ सीनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द मोर देन वन पोस्ट मिनिमम 3 डिपार्टमेंट आउट ऑफ द एंटाइटल डिपार्टमेंट एज पर द Annex 1 separately, but they have to apply separately for the department post. However, the candidate have to deposit the application fees separately for each post. No TADA will be paid for the attendance of the interview. तो ये सी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे आपको रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। विल ओनली बी कंडक्टेड व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट आर मोर देन द 3 times द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज। सो यहाँ पे अगर पोस्ट कम है तो आपको यहाँ पे रिटर्न टेस्ट लेगा नहीं, आपका डायरेक्ट ही आपके मेरिट के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। There will be no interview written test for the post again with the less number of applicant are received. तो ये हमने पहले डिस्कस के लिया है। Merit list will be on the of all the category unreserved EWS OBC SC shall be paid on the basis of combined marks of written test and personality only for or only personal interview. Vacancy arises because of non-joining by selecting candidates in these vacancies where registration of candidate post will be offered to the candidate for waiting list. यहाँ पे waiting list भी generate किया जाएगा। तो जो भी से सिलेक्टेड कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे उनको वेटिंग लिस्ट से स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। कैंडिडेट हु आर फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन फॉर्म। गूगल फॉर्म यहाँ पे रखा गया है। फेलिंग विच एप्लीकेंट विल बी रिजेक्टेड, नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी एंड रिटर्न। तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द सीनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक जुलाई 2024 है। स्टार्ट डेट यहाँ पे 13 जुलाई से हो गया है और लास्ट डेट यहाँ पे 14 अगस्त रखी गई है। फिल द फॉर्म ओनली इन ब्लॉक लेटर यहाँ पे बोला गया है। इनकम्प्लीट फॉल विल बी रिजेक्टेड। कैंडिडेट हैव टू बी मैंडेड टू ब्रिंग द फिल डाउन फ्रॉम द अटैच इन द एडवर्टाइजमेंट द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो आपको फिल करना है, फॉर्म लेके जाना है। यहाँ पे मेरा मेल आईडी गया है, आपको स्विच आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आप अपने लिंक से क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका ईमेल आईडी आपका डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट चूज करना है, कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाना है। तो जैसे कि मैं ये न्यूक्लियर मेडिसिन चूज करता हूँ तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। आप अपने हिसाब से आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। आपको अपना कैंडिडेट फोटो अपलोड करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना, 10 स्टैंडर्ड के हिसाब से, फादर नेम, करस्पॉन्डेंस नेम, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, कैंडिडेट फोन नंबर 1, फोन नंबर 2 इज ऑप्शनल, डेट ऑफ बर्थ, एज आपको लिखना है। ये डेट डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे एज आ जाएगा। डोमिसाइल स्टेट, नेशनैलिटी आपको सिलेक्ट करना है इंडियन। फिर जेंडर कैटेगरी, आर यू रिजर्व कैंडिडेट, येस और नो, फिजिकली चैलेंज, प्रूफ ऑफ एमबीएस क्वालिफिकेशन, एमबीबीएस इन एमबीबीएस इंडस्ट्री आपने किया है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, हैविंग अ प्रूफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, नो प्रूफ यहाँ पे आपको
नेक्स्ट कर देना है। तो ऐसे करके आप फॉर्म भर सकते हो और ये फॉर्म भर के आपको प्रिंट आउट लेके लेके जाना है। फील्ड यहाँ पे लिखा है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स शाल एंड स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू ऑनलाइन फॉर्म मेंशन्ड अबव। तो एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर्नशिप होना चाहिए, क्वालिफिकेशन है, ये सब आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए अपलोड करने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें यहाँ पे, तो कैनवासिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड विल बी लीडिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन। आपको फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। जनरल यहाँ पे 1500 जनरल ओबीसी के लिए रखा गया है, कैटेगरी वाइज के लिए 1200 रखा है और फिजिकल हैंडिकैप के लिए नो फीस है। पेमेंट will be done with all the mode of application with all mode of online banking, so you can do the payment. Start of application phase 2 is 30 July 2024, 1st July to 31st October period phase 2 है और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 14th of August 2024। डेट फॉर द इंटरव्यू विल बी फाउंड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो आपको वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहना है। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी दी गई है, तो एनेस्थोलॉजी, एंटोनॉमी 2 वैकेंसी है, टोटल 6 है यहाँ पे। फिर 4 वैकेंसी है। फिर बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के लिए 16 है। सिमिलरली से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट 31 है, टोटल 133 वैकेंसीज है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर एंड ऑपरेटर में एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, नेम और डिवार्ड लिखना है, पासपोर्ट साइज आपको फोटो स्टिक करनी है, फुल नेम इन द पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालना है, इन ब्लॉक लेटर फुल नेम, फादर नेम, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंट परमानेंट एड्रेस ये फिल करनी है आपको। डिटेल्स, डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डालना है, सिग्नेचर डालना है और अपने फिल फॉर्म के साथ जो गूगल फॉर्म हमने भरा है डॉक्यूमेंट के साथ, इसे डेट ऑफ इंटरव्यू टाइम पे आपको लेके जानी है। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होते हैं। नोटिफिकेशन और गूगल फॉर्म अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ आप अप्लाई कीजिए जल्दी से जल्द। धन्यवाद।